किसी भी गाड़ी का इस सेगमेंट में स्टीयरिंग ऐसा नहीं है जो मैं बोलूँ बहुत ही बढ़िया है, लेकिन शहर में 20 to 60, 40 to 80 ये ऑलमोस्ट 1.5 टर्बो पेट्रोल से तेज होती है। उनका कोई तोड़ ही नहीं है। जहां 12 मिलता है दूसरी गाड़ियों में, इनमें भी 21-22 मिल जाता है। अब देख लीजिए आप खुद ही कि जो सेफ्टी है वो इंटीरियर बिल्ड में बिल्कुल भी जो है वो मैटर नहीं करती है। देखिए, लोग जो है एक्चुअल में कमेंट से पूछते हैं कि यार पता है क्या, इस कैटेगरी में बेस्ट गाड़ी बता दो। तो देखिए, अभी आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर चीज़ में कोई गाड़ी अगर बेस्ट है तो दूसरी चीज़ में वो गाड़ी सबसे नीचे हो जाती है, वर्स्ट हो जाती है। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो जो है वो कैटेगरी वाइज बेस अलग अलग कर दूंगा और उसके चैप्टर कोड्स बना दूंगा। तो अगर आपको उस पर्टिकुलर कैटेगरी का देखना है कि कौन सी बेस्ट है और कौन सी नीचे है, तो वो आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि वीडियो मुझे पता है थोड़ी सी लंबी होने वाली है। तो सबसे पहले हॉटेस्ट कैटेगरी की हम जो है वो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे, विच इज़ द कॉम्पैक्ट एसयूवी, मतलब जो हमारी 4.3 मीटर एसयूवीज होती हैं। तो इसके कंटेंडर्स की बात कर लें तो सबसे पहला जो कंटेंडर है वो है आपका टाइगुन कुशाक, फिर है क्रेटा सेल्टोस और है ग्रैंड विटारा हाई राइडर। कोई भी चीज़ मैं अगर इनको अलग अलग करके नहीं बोल रहा हूँ तो समझ लीजिए कि ये दोनों एक ही पर्टिकुलर चीज़ में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊँ क्रेटा और सेल्टोस को छोड़ के जो बाकी दोनों कजन्स हैं वो एक ही प्लांट में बनती है। एज सच कुछ डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा जो है वो जिस पर्टिकुलर चीज़ में ट्यूनिंग में डिफरेंस आ जाएगा वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा प्रॉपरली इस वीडियो में। इवन बसाल्ट, सिट्रोएन अगर मैं बोल रहा हूँ तो बसाल्ट और C3 एयरक्रॉस जो है वो मैक्सिमम कैटेगरीज में सेम टाइप की हैं। किसी चीज़ में अलग होंगी तो वो मैं बता दूंगा। और बाकी हमारी एस्टर आ गई, एलिवेट आ गई, जो लोन कंटेंडर्स हैं, है ना। तो अभी इनके ऐसा कोई कजन्स नहीं है। और प्लस मैं कर्व भी इसको में ले आता हूँ, क्योंकि कर्व एक्चुअल में एक तरीके से यही कोशिश करी थी 4.3 मीटर एसयूवी बनाने की, बाद में वो कूपे एसयूवी कर दी। तो साइज लगभग सेम ही है। तो हम बसाल्ट और कर्व को भी इसी पर्टिकुलर चीज़ में ले लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, अगर किसी कैटेगरी में मैं सिमिलर बोल रहा हूँ तो ऐसे करके, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि 19-20 का फर्क है। ठीक है, तो सिमिलर मतलब ये मत आप समझ लेना कि बिल्कुल ही सेम है, एग्जैक्ट है, लेकिन आपको मैक्सिमम लोगों को उस पर्टिकुलर चीज़ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा उन गाड़ियों में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव श्राइम, एंड लेट्स सी कि व्हाट आर द बेस्ट टू वर्स्ट कार्स इन कॉम्पैक्ट एसयूवीज 4.3 मीटर क्रॉसओवर्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलायबिलिटी की। तो अगर आपको हर सेगमेंट की मोस्ट रिलायबल गाड़ी देखनी है तो उसकी मैंने वीडियो अलग से ही बना रखी है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी इस सेगमेंट में हम जो है वो थोड़ा एक रिलायबिलिटी ऊपर से नीचे तक बेसिकली देख लेते हैं क्या है। टर्बो पेट्रोल गाड़ियाँ, उसमें रिलायबिलिटी से थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो उसको भी हम फैक्टर इन करेंगे। तो जब हम जो है वो टॉप पे देखें तो आई वुड रेट एलिवेट, हाई राइडर और ग्रैंड विटारा एट टॉप। ठीक है, एलिवेट में तो नेचुरली एस्पिरेटेड आता ही है, लेकिन अगर आप ग्रैंड विटारा और उसका आप हाइब्रिड ले लो या नॉन हाइब्रिड ले लो, आपको उसकी ओवरऑल रिलायबिलिटी वाइज जो है वो आपको टॉप पे लगेगी। उसके बाद सेकंड बिल्कुल हल्का सा क्लोज जो है क्रेटा सेल्टोस का, और स्पेशली उसका NA और उसका डीजल मॉडल। देन सिट्रोएन, एस्टर, कुशाक, टाइगुन लगभग जो है सिमिलर। ठीक है, देन कर्व। देखो, अगर आप लोग चीज़ ये समझ रहे हो कि मैं कर्व को नीचे क्यों रख रहा हूँ, तो उसका एक बेसिकली मैं बता दूं, जो कर्व का जैसे प्योर प्लस एस मॉडल है या फिर प्योर प्लस मॉडल है, ये सब मॉडल्स ऐसे हैं कर्व के जो मैं रिलायबिलिटी वाइज ऊपर रखूंगा। कर्व में क्या है, एकदम जो टॉप वेरिएंट्स वाले जो इलेक्ट्रॉनिक इशूज हैं, क्योंकि वो हैरियर सफारी में और भी इनकी ईवीज वगैरह में देखे गए हैं, इस वजह से मैं उसके टॉप मॉडल्स को जो इलेक्ट्रॉनिक से एकदम भरे हुए हैं, मैं उनको एकदम टॉप पे नहीं रख सकता। तो लोअर वाले जो वेरिएंट्स हैं जिसमें छोटी टच स्क्रीन है, ये सब चीज़ें हैं, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रिलायबल हैं। जिसमें रेवोट्रॉन इंजन है या फिर जिसमें डीजल इंजन है मैनुअल, तो वो ज़्यादा रिलायबल है। ठीक है, लेकिन अगर हम जो है वो टर्बो पेट्रोल और स्पेशली जो है अगर आपका DCA ट्रांसमिशन, ये सब चीज़ें मिला देते हैं इलेक्ट्रॉनिक इशूज़ के साथ, देन इट वुड कम ऑन द बॉटम। अब हम कर लेते हैं हैवी ट्रैफिक में सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक की रिलायबिलिटी के बारे में। तो क्यों होती है इस तरीके की रिलायबिलिटी, वो आप मेरी ऑटोमेटिक वाली वीडियो में जाकर देख सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो एकदम हैवी ट्रैफिक में सबसे रिलायबल होता है वो है आपका टॉर्क कन्वर्टर, जो आता है कुशाक टाइगुन 1 लीटर में, आपकी ग्रैंड विटारा हाई राइडर के नॉन हाइब्रिड में, क्रेटा सेल्टोस के डीजल ऑटोमेटिक में, और सिट्रोएन की में भी आता है टॉर्क कन्वर्टर। उसके जस्ट बाद जो है वो आपका CVT आता है, जो आपका क्रेटा सेल्टोस NA में है, आपका एलिवेट में है, और हाई राइडर और ग्रैंड विटारा के हाइब्रिड में है। और सबसे नीचे आता है आपका DCT, विच इज कर्व DCT, दोनों पेट्रोल और डीजल में, आपका क्रेटा सेल्टोस और टाइगुन कुशाक का जो 1.5 है वो DCG। अगर आप ओपन रोड्स पे देख रहे हो तो ओवरऑल DCT की रिलायबिलिटी में कोई इशू नहीं है, मस्त रिलायबल रहता है। अब हम दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज सेफ्टी। तो देखिए, इसमें दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये है कि कौन सी गाड़ियां टेस्ट हो चुकी हैं
और दूसरा पार्ट ये है कि कौन सी गाड़ियाँ टेस्ट अभी तक नहीं हुई हैं, लेकिन हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि उसका किस तरीके से आएगा। तो ऑब्वियसली अभी एकदम टॉप पे मैं मानूंगा आपकी कुशाक और टाइगुन को, क्योंकि वो प्रूवन है। कर्व को भी हम लोग टॉप पे मान सकते हैं, क्योंकि अभी तक आई डोंट नो व्हाई उसका क्रैश टेस्ट नहीं आया है, लेकिन जब आएगा तो ऑलमोस्ट उसी के आसपास ही आएगा। और दूसरी चीज़ ये कि उसके अराउंड ही जो है वो एस्टर मान सकते हैं, क्योंकि वो एक ग्लोबल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेफेस्ट गाड़ियाँ। देन आ जाती है आपकी एलिवेट, ग्रैंड विटारा और हाई राइडर। अब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एलिवेट जो है वो एक तो होंडा सिटी के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, और दूसरी चीज़ ये कि ग्रैंड विटारा और हाई राइडर का देखिए, लोग ये समझते हैं कि ये बेसिकली कम भी हो सकती हैं क्योंकि हल्की गाड़ियाँ ये सब है, लेकिन उसका भारत एनकैप का इमेजेस आ गई हैं। बहुत से लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि क्योंकि उसके पोल टेस्ट हुआ है, इसी गाड़ी का पोल टेस्ट होता है, मतलब जो नॉर्म्स होते हैं उस हिसाब से ये चीज़ होती है कि जब तक आपका 3 स्टार क्रॉस नहीं कर जाएगा तब तक आपका हम पोल टेस्ट होने नहीं देंगे। तो जैसे आप देखिए कि जो भी 3 स्टार गाड़ियां हैं उसका पोल टेस्ट आपको मिलेगा ही नहीं, जैसे कैरेंस वगैरह है। लेकिन पोल टेस्ट तभी परफॉर्म होता है जब आपके 4 स्टार्स मिनिमम आ चुके होते हैं। तो इसी वजह से मैं इन जापानीज गाड़ियों को जो है एक में डाल रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली एलिवेट, हाई राइडर और ग्रैंड विटारा जो है 4, और या फिर जो है वो मे भी हो सकता है टचिंग 5 स्टार्स भी। देखिए देन कम सेल्टॉस और क्रेटा। दोनों गाड़ियों में मैं मतलब बहुत नीचे नहीं मान रहा हूँ इन लोगों को ग्रैंड विटारा से, क्योंकि दोनों गाड़ियों में बहुत ज़्यादा री किए गए हैं शैसी में, जिसमें ओवरऑल जो है वो आपका अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील वगैरह बढ़ाया गया है। तो उसमें अगर आप देखा जाए तो कुछ भी पक्का नहीं है कि कितनी रेटिंग आएगी। हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है इवन 5 भी आ जाए, लेकिन क्योंकि पुराना रिकॉर्ड जो है उतना अच्छा नहीं रहा है, इस वजह से हम जो प्रूवन प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक चेंज्ड प्लेटफॉर्म हो गया, तो प्रूवन प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा नीचे डालेंगे, और सबसे नीचे मैं आपको सिट्रोन की गाड़ियां डालूंगा, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म थोड़ा सा वीक लगता है मेरे को। अब कर लेते हैं हम बात बिल्ड क्वालिटी की। तो आप लोग बोलोगे अरे सेफ्टी की बात कर ली तो बिल्ड क्वालिटी की बात अलग से क्यों कर रहा है? तो मैं आपको बताऊं कि बिल्ड क्वालिटी को मैं अलग मानता हूं, जबरदस्ती दोनों को घुसाने की कोशिश नहीं करता हूं। ठीक है, तो यहाँ हम जो है बिल्ड क्वालिटी को 2 चीज़ों में डिफाइन करेंगे। एक होता है आपका आउटर पैनल्स, पैनल गैप, ओवरऑल जो है वो कितने भारी भारी हैं दरवाजे, या फिर जो पैनल्स हैं वो कितने भारी हैं, एंड पेंट क्वालिटी, ये भी चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इंटरनल बिल्ड क्वालिटी, मतलब इंटीरियर्स हैं उनमें पैनल गैप्स कैसे हैं, रैटलिंग कितनी डेवलप होती है, सॉफ्ट टच प्लास्टिक्स के कैसे हैं, और ये सब जो ओवरऑल अंदर का इंटीरियर का ओवरऑल बिल्ड है। तो आउटर में मैं 2 ही कैटेगरी बनाऊंगा, एक तो कुशाक, टाइगुन और एस्टर, जिनकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी अच्छी है आउटर मामले में, और दूसरी जो है वो आपकी, आप सब ले लो, इसमें कर्व ले लो, क्रेटा, सेल्टॉस, ये सब ले लो। कर्व का एक्चुअल में पैनल्स जो है भारी हैं, दरवाजे वगैरह भारी हैं, लेकिन क्योंकि उसकी पेंट और पैनल गैप्स इनकंसिस्टेंट है, इस वजह से वो इवन आउट हो जाता है और बाकी जितनी भी गाड़ियां हैं उनके बराबर में आ जाती है। अब हम आ जाते हैं इंटीरियर फिट एंड फिनिश। तो एस्टर एंड सेल्टॉस ये एकदम टॉप पे हैं। इनमें जो है मैंने एक चीज नोटिस करी है, रैटल्स भी जो है जल्दी डेवलप नहीं होते हैं। अब हम सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, विच इज क्रेटा, एलिवेट, ये आपको सिमिलर लगेंगी। उसके नीचे हम आ जाएंगे, वो है कर्व आपकी, ग्रैंड विटारा और हाई राइडर भी मान लो, क्योंकि ग्रैंड विटारा मैंने देखा है सॉफ्ट टच प्लास्टिक्स तो हैं, लेकिन रैटलिंग डेवलप हो जाती है, कुछ गाड़ियों में इश्यूज हैं रैटलिंग के। और कर्व का जो इंटीरियर ओवरऑल फिनिश है वो मैंने आपको एक वीडियो शॉट में दिखाई दी थी, तो ये नीचे से सेकंड पे है। अब मैं आपको बताऊं, कुशाक, टाइगुन, इन दोनों गाड़ियों में रैटलिंग के भी इश्यूज आए हैं, इनफैक्ट हेडलाइनर के भी इश्यूज आए हैं, और बहुत सारे पैनल्स जो हैं वो टूट के हाथ में आ जाते हैं किसी किसी के, तो उसके भी इश्यूज आए हैं। तो रैटलिंग तो समझ लीजिए 90% गाड़ियों में। तो इस वजह से मैं इनको इंटीरियर बिल्ड में या फिर फिट एंड फिनिश में जो है वो सबसे नीचे रखूंगा, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ इश्यूज। अब देख लीजिए आप खुद ही कि जो सेफ्टी है वो इंटीरियर बिल्ड में बिल्कुल भी जो है वो मैटर नहीं करती है, बिल्कुल अलग चीजें होती। तो अब आ जाते हैं हम परफॉर्मेंस पे। तो परफॉर्मेंस में मैं बेसिकली टॉप पे रखूंगा टाइगुन, कुशाक, क्रेटा, सेल्टॉस 1.5, इनके जो टर्बो पेट्रोल्स हैं, मतलब एकदम हाईवे पे होता नहीं कि कब 160 170 चले जाएं पता नहीं लगता। उसके जस्ट बाद जो है हम क्रेटा, सेल्टॉस के डीजल्स को रखेंगे, और कर्व के भी डीजल को ऑब्वियसली, जितने भी डीजल्स हैं, क्योंकि 250 260 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको लिटरली ऐसा फील होगा कि पुल्स लाइक ए ट्रेन, तो खिंचती चली जाती हैं, खिंचती चली जाती हैं, वो हिसाब किताब है। अब हम आ जाते हैं एक हाइब्रिड की छोटी सी बात पे, कि जो हाइब्रिड्स होती है ना, वो आपको लगेगा कि हाईवे पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती है, लेकिन शहर में 20 to 60, 40 to 80, ये ऑलमोस्ट 1.5 टर्बो पेट्रोल से तेज होती है। तो अगर ग्रैंड विटारा और हाई राइडर आप शहर में बेसिकली गैप्स जल्दी जल्दी कवर करने के लिए ले रहे हो, तो वो बहुत तेज है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की मैं बात कर रहा हूँ। देन उसके नीचे आपका सिट्रोएन का 1.2 टर्बो, हाइपीरियन कर्व का, क्योंकि थोड़ी सी कर्व भारी है, और उसके, और हाँ एस्टर का टर्बो भी, और उसके जस्ट नीचे आपका
कुशाक और टाइगन का 1 लीटर टर्बो, ठीक है। अब उसके भी जस्ट नीचे हम देखेंगे तो आपके एनएज आ जाएंगे, जो क्रेटा सेल्टॉस का एनए है, ग्रैंड विटारा का एनए है, और सबसे नीचे आपका एस्टर का एनए आएगा, जो ना फ्यूल एफिशिएंसी देता है और ना पावर देता है, तो क्या कर सकते हैं, वो बेचारा सबसे नीचे। अब हम आ जाते हैं एफिशिएंसी के ऊपर, ओवरऑल एवरेज कितना देती है। तो देखिए ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो डिपेंड करती है आप कितना सिटी और कितना हाईवे चलाते हो, तो उस चीज़ को मैंने डिफाइन किया है अपनी टर्बो वर्सेस नॉन टर्बो वाली वीडियो में, वो आप जाकर देख सकते हो। अभी मैं ये लेके चल रहा हूँ कि 50% सिटी और 50% हाईवे में जो ओवरऑल आपको ऑन एन एवरेज जो एफिशिएंसी मिलेगी, उस हिसाब से एक बार रेटिंग दे देते हैं, ठीक है। तो उसमें ऑब्वियसली सबसे टॉप पे आपका जो है ग्रैंड विटारा और हाई राइडर का हाइब्रिड वेरिएंट्स आएंगे। ज़बरदस्त फ्यूल एफिशिएंसी, 22 का लोग निकाल देते हैं शहर में, उनका कोई तोड़ ही नहीं है। जहाँ 12 मिलता है दूसरी गाड़ियों में, इनमें भी 21-22 मिल जाता है। और सबसे नीचे है एस्टर का जो आपका एन इंजन है, बीच में बाकी सारी गाड़ियाँ हैं। तो हाइब्रिड्स के जस्ट बाद जो है वो आपका डीजल इंजन आ गया, स्पेशली मैनुअल में, क्योंकि ऑटोमेटिक में वो एकदम से उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। उसके जस्ट बाद मैं आपको बताऊं, आप यकीन नहीं करोगे, वो है फोक्सवैगन और ये जो Hyundai के 1.5 TSI GD आई हैं, ये बहुत ज़बरदस्त एवरेज देते हैं, स्पेशली हाईवेज पे आपका 20-20 का एवरेज निकल जाता है। वो जो एवरेज होता है वो ज़्यादा ही होता है NA से, क्रेटा सेल्टॉस के NA और एलिवेट के NA से। लेकिन शहर में देखा जाए तो आपका क्रेटा सेल्टॉस एलिवेट का NA जो है वो बेटर एवरेज देता है। और मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बता दूं कि जो डीजल्स हैं उसके बिल्कुल जस्ट नीचे आपका ग्रैंड विटारा और उसका माइल्ड हाइब्रिड भी आ जाता है, तो इतना ज़बरदस्त एवरेज है उनका। उसके और नीचे देखूँ तो कुशाक टाइगन का 1 लीटर और आपका कर्व का 1.2 जो नॉर्मल पोर्ट इंजेक्शन आता है, और सिट्रोएन का 1.2 टर्बो, और सबसे नीचे आपका एस्टर का इंजन आ जाता है जो सबसे कम एवरेज देता है। अब हम कर लेते हैं मेनली सस्पेंशन कंफर्ट की बात। तो सीट के जो है वो कंफर्ट पे भी हम बाद में आएंगे, एक छोटा सा चीज़ है उसमें। लेकिन सस्पेंशन कंफर्ट में भी दो तरीके के कंफर्ट होते हैं, मैं आपको बताऊं। एक ये राइड क्वालिटी का टॉपिक जो है, इसकी एक बहुत बड़ी अलग वीडियो बन सकती है, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और अभी हम बात कर लेते हैं, एक होता है सिटी के स्लो स्पीड्स में आपको कितने झटके लगेंगे, और दूसरी चीज़ होती है कि आपको हाईवे पे कितना अप एंड डाउन मूवमेंट मिलेगा, और हाईवे पे तो एकदम से जो गड्ढे वगैरह आ जाते हैं उसमें आपको कितना कंफर्ट मिलेगा। तो इन दोनों कैटेगरी में मैं अलग अलग करके बताऊं। तो स्लो स्पीड्स में जो है वो बेस्ट है आपका सिट्रोएन का। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका क्रेटा का, एस्टर का, एलिवेट का। स्लो स्पीड्स में आपको बहुत ज़्यादा झटके नहीं लगते इनमें। उसके जस्ट बाद जो है आपका आ जाता है सेल्टॉस का और कर्व का। स्पेशली कर्व के जो लोअर वेरिएंट्स हैं ना, जिसमें 16 और 17 इंच अलॉयज हैं, उनका राइड क्वालिटी शहर में सही है। 18 इंच की थोड़ी स्टिफ है, समझ रहे हो आप डिफरेंस। उसके बाद आ जाता है आपका ग्रैंड विटारा, कुशाक का, और सबसे लास्ट में मेरे को जो लगता है सिटी में वो है टाइगुन का, क्योंकि काफ़ी स्टिफ है सस्पेंशन। देखिए हाईवे पे मैं 80 टू 100 की जो स्पीड होती है ना, उसके अराउंड बात करूंगा, क्योंकि सस्पेंशन कंफर्ट आपका अगर आप 150 पे 160 पे जाओगे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम लोग 80 टू 100 पे ही चलते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे एब्जॉर्बेंट सस्पेंशन है, आप यकीन नहीं करोगे, वो है हाई राइडर का और ग्रैंड विटारा का। बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन है, बहुत लॉन्ग ट्रैवल है, प्लस हल्का सा स्टिफ है, जो बाउंस नहीं करता। और दूसरी चीज़ ये कि जो बड़े एकदम से गड्ढे आ जाते हैं हाईवे पे, उसमें बहुत अच्छा ओवरऑल टैकल करता है। मतलब बहुत सी गाड़ियां ऐसे झटका मार जाती हैं अंदर, ऐसा लगता है सस्पेंशन टूट जाएगा। वो वाली फील आपको इसमें नहीं आएगी, क्योंकि ट्यूनिंग बहुत बढ़िया कर रखी है मारुति ने और टोयोटा ने। अब इनके क्लोज सेकंड हैं आपका कुशाक, सेल्टॉस और सिट्रोएन। जो ओवरऑल एक चीज़ आप बताऊं मैं, जो अप एंड डाउन मूवमेंट है वो कुशाक, सेल्टॉस और सिट्रोएन का लगभग सिमिलर है। बट जब बहुत बड़ा गड्ढा आ जाता है तो यहाँ पे सिट्रोएन बेसिकली बाजी मार जाता है। देन हम आ जाते हैं क्रेटा और एलिवेट में। इनका बेसिकली अप एंड डाउन मूवमेंट जो होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा है इनमें हाईवे स्पीड्स पे। लेकिन फिर वही बात, जब बड़ा गड्ढा आ जाता है तो ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल वाली जो गाड़ी होती है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, विच इज़ एलिवेट। कर्व मैंने फ्रैंकली उतनी दौड़ाई नहीं है, तो मैं उसका जो है वो जजमेंट रिजर्व रखूँगा। बट कर्व स्टार्टिंग के टॉप 2 में होनी चाहिए हाईवेज पे। सीट कंफर्ट देखिए आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं बेसिकली जब गाड़ी देखने जाएं तो। लेकिन मैं आपको हाँ ये बता सकता हूँ कि कौन सी गाड़ी 5 लोगों के लिए जो है किस तरीके से बेस्ट एंड वर्स्ट है। तो जो बेस्ट गाड़ी है 5 लोगों के लिए वो है सिट्रोएन और क्रेटा। तो क्रेटा का क्या है कि जो साइड की बोल्स्टरिंग है पीछे, वो इतनी शार्प नहीं है, तो वो थोड़ी सी जो है वो सेल्टॉस से ओवरऑल बेटर है अगर आप साइड की कंफर्ट की बात करें तो। और फिर आ जाती है आपकी सेल्टॉस, और रियर सीट्स में जो है वो मेरे को ओवरऑल रूम चौड़ाई में, कर्व में भी थोड़ा सा कम लगा इस सेगमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, एलिवेट, एस्टर और कर्व लगभग सिमिलर ही जो है वो मामले में है चौड़ाई में। और सबसे नीचे ऑब्वियसली आपको पता है कि कुशाक और टाइगन आ जाती हैं, जिसमें पीछे 3 डिसेंटली साइज्ड बंदे बैठना भी बहुत मुश्किल हो जाता है।
नॉट इवन फॉर द मिडिल पैसेंजर, क्योंकि उसकी सीट एकदम हार्ड है, बट जो साइड में बैठते हैं उनको सीट चुभती है, जो सीट के कॉन्टोर्स होते हैं, इस वजह से वो प्रॉपर 4 सीटर्स ही हैं। तो ये आपको पता लग गया पीछे की विथ ओवरऑल। अब देखिए, हैंडलिंग की वीडियो हर सेगमेंट की मैंने अलग से बना रखी है, तो वो आप जाके देख सकते हो, लेकिन मैं एकदम शॉर्ट में इसको बता देता हूँ आपको। बिकॉज आप सबसे लोएस्ट बैठते हो टाइगुन और कुशाक में, और दूसरी चीज़ आप ये चीज़ देखो कि उनका स्टीयरिंग लाइट तो है, लेकिन जो है बेसिकली हैंडलिंग शार्प है, इस वजह से इनकी हैंडलिंग एकदम टॉप पे आ जाती है। और मैं एक बहुत ही गजब चीज़ बताऊँ इस सेगमेंट की, कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जिसकी हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा खराब हो, ठीक है, आपको दिक्कत देने लगे। और कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है, किसी भी गाड़ी का इस सेगमेंट में स्टीयरिंग ऐसा नहीं है जो मैं बोलूं बहुत ही बढ़िया है, फीडबैक रिच है, फील एंड फीडबैक और वेट वगैरह एकदम परफेक्ट है, किसी गाड़ी का नहीं है। टाइगुन कुशाक के स्टीयरिंग में इतना हल्का फील होता है, वो गाड़ी पूरी हल्की फील होती है, वो तो चलो ठीक है, एजाइल है गाड़ी, लेकिन स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा हल्का फील होता है। और क्रेटा और सेल्टॉस का, स्पेशली सेल्टॉस का स्टीयरिंग का वेट बहुत है, अच्छा खासा हाईवे पकड़ लेता है। लेकिन वही बात है कि किसी में आर्टिफिशियल वेट है, किसी में कुछ है, लेकिन फिर भी किसी भी गाड़ी को मैंने ऐसा ये नहीं देखा कि एकदम वेग स्टीयरिंग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वेग तो किसी का नहीं है। लेकिन हाँ, हाई राइडर, ग्रैंड विटारा और एस्टर का जो है आप लोएस्ट मान लो स्टीयरिंग में। बाकी सबकी जो हैंडलिंग 19-20 है, इनकी आप 18-20 मान लो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बाकी फीचर्स वगैरह जो है आप वेरिएंट पे डिसाइड होता है, तो उसकी आप वीडियोस देख सकते हो, कौन से पर्टिकुलर फीचर्स यूजलेस होते हैं, वो भी मैंने वीडियो बना रखी है, इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। अब मैं आपको एक और यूजफुल टॉपिक बताता हूँ, विच इज़ यूजेबल बूट स्पेस। तो एक होता है ऑन पेपर बूट स्पेस, उससे अलग होता है यूजेबल बूट स्पेस। तो उसमें जो है वो एकदम टॉप पे, मतलब ऐसा बूट स्पेस कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े, और इवन जो है कभी कभी आपका बूट खाली रह जाए काफ़ी सामान भरने के बावजूद। वो है आपका सिट्रोएन का, आपका टाटा कर्व का, इवन होंडा एलिवेट का। बहुत बड़ा बूट है, मतलब मोर देन आइडियल, मोर देन नेसेसरी जिसको बोलते हैं। उसके बाद यूजेबल बूट स्पेस में आप चौंक जाओगे, विच इज़ कुशाक और टाइगुन। डीप बहुत है, इस वजह से अगर आप पार्सल ट्रे के नीचे देखोगे तो उसमें क्रेटा और सेल्टॉस के बूट स्पेस से थोड़ा सा ज़्यादा सामान आ जाता है। और सबसे कम आपको बूट स्पेस मिलेगा एस्टर में और ग्रैंड विटारा हाई राइडर में, और उससे भी कम जो है उनके बेसिकली हाइब्रिड मॉडल में, जो ग्रैंड विटारा मतलब 250 कुछ लीटर्स का बूट स्पेस है। तो बेसिकली एक हैचबैक से भी छोटा बूट आता है उनके हाइब्रिड के मॉडल में। तो ये यूजेबल बूट स्पेस की बात होगी। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आपको जो है इसी तरीके के वीडियो इन पर्टिकुलर चीज़ों में, इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिफाइन करके और किस सेगमेंट की चाहिए, और मैं उस पर्टिकुलर वीडियो को बना दूंगा। फिर भी अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, इन सब चीज़ों के बताने के बावजूद, तो आप जो है वो कंसल्टेशन मेरे से ले सकते हो कि गाड़ी कौन सी ली जाए। और उसमें जो है मैंने व्हाट्सएप नंबर छोड़ दिया है, आपका डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दिया है, एंड उसमें आप पूरा फॉर्म भरो। आपको एग्जैक्टली क्लियर डिटेल्स मेरे को बतानी है कि क्या किस सेगमेंट में देख रहे हो और किस प्राइस रेंज में देख रहे हो, एंड ब्ला ब्ला। उस हिसाब से विल बुक ए कॉल, एंड उसके बाद आपको मैं बता दूंगा पर्सनली बात करके कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सुरेश, और अगली वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।